तो अब देखो अपनी नैनो पूरी दोबारा से खुल चुकी है। आज तो ये बार बार खुले जा रही है। तो अब टाइम यार सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और आज दोबारा से अपनी टाटा नैनो को लेके निकल चुका हूँ घर से। आजकल डेली टाटा नैनो चल रही है, डेली इसे लेके जा रहा हूँ मैं ठीक कराने के लिए। तो जैसे कि आपने कल वाली वीडियो में देखा होगा, कल मैंने इसके सस्पेंशन और लाइट ठीक कराने गया था, लेकिन वो हो नहीं पाई कल ठीक, क्योंकि कल ट्यूसडे था तो दुकानें बंद रहती है। पर आज वेडनेसडे है और आज दुकानें खुली रहती है, तो आज इसे लेके चलते हैं। सबसे पहले सस्पेंशन का काम कराएंगे। वैसे दिक्कत जो है कल उन्होंने पहचान ली है, दिक्कत सस्पेंशन में नहीं है। इसकी ना एक इंजन माउंटिंग टूट रखी है, जो लेफ्ट साइड का टायर होता है ना पीछे वाला, उसके पास जो इंजन माउंटिंग होती है वो टूट रखी है, तो इसीलिए इंजन माउंटिंग डलेगी। वैसे वो कल ही डल जाती, पर स्पेयर पार्ट वाली दुकान बंद थी। मैकेनिक की तो खुली थी लेकिन स्पेयर पार्ट नहीं खुले थे, तो इसीलिए कल वो डल नहीं पाई, पर आज डल जाएगी। जिस टाइम पे उन्होंने बोला था आ जाना, उसी टाइम पे जा रहा हूँ। और लाइट का भी इसलिए कल काम हो नहीं पाया ट्यूसडे की वजह से। वैसे लाइट का काम अलग दुकान पे होगा। अब देखते हैं इंजन माउंटिंग वो डालेंगे आज, उसके बाद पता चलेगा वो आवाज़ आएगी टन टन की या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, कल मैंने इसका डेंट निकलवाया था, उसके 800 रुपये लगे थे। इसमें भी यार दबा के पैसे लग रहे हैं। इतनी सी तो गाड़ी है ये, फिर भी इतने पैसे खा जा रही है। गाड़ी यार गाड़ी होती है पैसे खाने के मामले में। इतने में बाइकों का पूरा इंजन बंद जाए, इतने में इनका छोटा मोटा काम होता है। वैसे सर्विस तो सस्ती है, पार्ट्स भी सस्ते हैं, पर फिर भी महंगा सा लगता है। हम लोग बाइक चलाते हैं ना, बाइक वालों को महंगा ही लगेगा। आज देखते हैं कितना खर्चा आता है। और सबसे मेन तो इसकी लाइट अपग्रेड करानी है, कुछ दिखता ही नहीं है रात में। और कार में तो यार ऐसी लाइट होनी ही चाहिए जिसमें रात में दिख जाए। बाइक में तो चलो एक बार को ना भी हो, क्योंकि कार ऐसी चीज़ है इंसान कभी भी कहीं भी लेके जा सकता है। कार को ऐसा होना चाहिए कि रात को भी अगर हमें ज़रूरत पड़े ना तो हम जा सके, क्योंकि कार होती इस काम के लिए है। अब लाइट ही नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा कार का। कार में होनी चाहिए एकदम तगड़ी तगड़ी लाइटें। तो फाइनली यार पहुंच चुका हूं इस मार्केट में। इसको बोलते हैं एशियन मार्केट। जो लोग यहाँ रहते होंगे उन्हें पता होगा। यहाँ पे गाड़ियों का ही काम होता है ज़्यादातर, चाहे आपको डेंटिंग पेंटिंग करानी हो, सर्विस करानी हो, सस्पेंशन का काम कराना हो, सारा हो जाता है। अब देखो ये सामने इओन खड़ी है, इसमें पेंट का काम चल रहा है, कल भी चल रहा था। हमें तो सस्पेंशन वाली दुकान पे जाना है। इस दुकान पे जाऊंगा मैं, भोला शॉकर पे। तो फाइनली यार अपनी कार का काम कंप्लीट हो चुका है, सस्पेंशन का। और यार ना इसमें माउंटिंग की दिक्कत थी, ना सस्पेंशन में इतनी कोई मेजर दिक्कत थी। 200 रुपये में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो उन्होंने ना ऑयलिंग करी, जो इसके स्प्रिंग थे वो बहुत ज़्यादा सूखे हो गए थे, पता नहीं क्या ऐसी कुछ बोल रहे थे वो, जिसकी वजह से वो टन टन आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने ऑयलिंग करी, उसके बाद अब आवाज़ नहीं आ रही। अब पता नहीं ये सोल्यूशन टेम्पररी है या परमानेंट है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। पर ये है कि अभी के टाइम आवाज़ नहीं आ रही। मैंने अच्छे से टेस्ट करके देख लिया, उबड़ खाबड़ में चला ली, ब्रेकर में चला ली, हर जगह चला ली, लेकिन अब टन टन वाली आवाज़ नहीं आ रही इसमें। बाकी तो आने वाला टाइम ही बताएगा दिक्कत आती है वापस या नहीं आती। मतलब ये सोल्यूशन टेम्पररी है या परमानेंट, ये बाद में पता चलेगा। पर यह कि सस्पेंशन वाली दिक्कत अभी के लिए तो दूर हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ इसकी हेडलाइट की दिक्कत दूर करने, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो अब देखो अपनी नैनो पूरी दोबारा से खुल चुकी है। आज तो ये बार बार खुले जा रही है। तो अभी फिलहाल यार दोबारा से उसी मार्केट में पहुंच गया मैं अपनी टाटा नैनो को लेके। देखो यहाँ सामने से ही मैंने इसके सस्पेंशन दिखवाए थे, और अभी इसका बोनट खुल रखा है, क्योंकि जो इसकी लाइट है ना वो बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी, तो वो मैं वॉश करा रहा हूँ, बफ करा रहा हूँ। वॉश तो नहीं होती शायद, वो बफ होती है, तो वही करा रहा हूँ। क्योंकि एलईडी तो मैंने लगवा दी है इसमें, देखो ये वाली है, ये एलईडी है और इसके साथ ये डब्बा सा है। अभी इसके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में, पहले सारा काम होने देते हैं। दूसरी दुकान से मैं लगा के आया, अब यहाँ पे आके उतार दी मैंने सारी एलईडी, इसीलिए क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा था, वो गंदी हो रखी थी ना हेडलाइट, तो वो साफ होगी। अब यहाँ पे
फिर लगा के दिखाऊंगा आपको कैसा थ्रो है और रात को चेक करेंगे। आज तो यार बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके हैं अपनी टाटा नैनो में। तो फाइनली यार गाड़ी का काम हो चुका है सारा का सारा। अब मेरे को भूख लग गई बहुत ज़्यादा तेज, तो मैंने ये मंगाया है फ्लिपकार्ट मिनट से। ये देखो, सबसे पहले तो ये मंगाया है योगा बार का नो एडिड शुगर प्रोटीन शेक। 26 ग्राम प्रोटीन है इसमें, डबल चॉकलेट फ्लेवर, 250 ml है। और उसके अलावा मैंने प्रोटीन बार मंगाई है एक, ये रही, इसमें भी 20 ग्राम प्रोटीन है, 46 ग्राम प्रोटीन हो गया अपना। और एक मैंने ये डेयरी मिल्क मंगा ली क्योंकि फ्री डिलीवरी करवाने के लिए, वरना 20 रुपये कम करने के चक्कर में वो 30 रुपये डिलीवरी चार्ज ले रहे थे। इससे बढ़िया 20 रुपये की डेयरी मिल्क मंगा ली मैंने। तो इन दोनों को खाता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कैसी एलईडी लाइट मैंने लगाई है अपनी नैनो में। तो अब खा पी के निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए। और यार इनका टेस्ट कितना ज़्यादा बेकार होता है। प्रोटीन बार भी इतनी कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं थी, और वो जो शेक था वो भी बहुत ही अजीब था। जो शेक था वो तो ऐसे दवाई जैसा था, एक बार को दवाई भी उससे ज़्यादा टेस्टी होती है। शेक तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था टेस्ट के मामले में। प्रोटीन बार फिर भी ठीक थी, पर ये ना बहुत हैवी होते हैं। अब ये लगा लो, इतनी सी चॉकलेट में 350 कैलोरीज थी और इतना सारा प्रोटीन। तो जिस चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा होता है ना, उसको खाने के बाद फुल सा लगता है। अब ब्रेकर में नहीं आ रही टन की आवाज़। आज दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अपनी कार की। और जो एलईडी मैंने खरीदी है ना अपनी टाटा नैनो के लिए, ये मेरे को 3500 रुपए की पड़ी है इंस्टॉलेशन के साथ। वैसे इंस्टॉलेशन इनमें इतना ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, बस प्लग एंड प्ले होता है। रिले विले भी कुछ लगती नहीं है इनमें, मेरे ख्याल से रिले इनमें आती है साथ में, एक डब्बा सा लगा होता है ना, उसी में होती होगी रिले, क्योंकि ऐसे अलग से कोई रिले नहीं लगाई उन्होंने। और जो मैंने अपनी लाइट क्लीन करवाई है उसके लगे हैं 700 रुपये, 500 रुपये बफिंग के और 200 रुपये लाइट निकालने के और इंस्टॉल करने के। तो टोटल जो अपना बिल हुआ लाइट को अपग्रेड करने का वो हुआ 4200 रुपीज़। और 200 रुपये मैंने सस्पेंशन वाले को दिए थे, तो 4400 रुपये खर्च हो चुके हैं। 4500 रुपये खर्च हो गए एक तरह से आज वाले दिन। कल 800 रुपये खर्च किए मैंने, आज किए 4500, और 4-5 दिन पहले किए 3300 रुपये। तो कितना हो गया टोटल। तो यार अब मैं आपको लाइट दिखाता हूँ जो मैंने लगवाई है। वैसे अभी पूरा अंधेरा तो नहीं हुआ है, पर फिर भी एक बार चेक कर लो। ये देख लो, ये है इसकी लो बीम, ये रही इसकी लो बीम, और ये रही हाई बीम। तो देखो कुछ इस तरह काम कर रही है लाइट। ठीक है, वैसे देखो बढ़िया दिख रही है, पहले के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। अब ऐसे सुनसान रास्ते पे भी मेरे को सही दिखाई देगा। ये देखो इसका डिपर। तो अब टाइम यार देख लो, रात के बज रहे हैं 9:30, और अब फिलहाल अपनी नैनो को लेके फाइनली घर पहुंच गया। और यार इसकी हेडलाइट में ना मेरे को एक दिक्कत लग रही है। मतलब वैसे हेडलाइट ठीक है, लेकिन उसको ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट की जरूरत है। एक दिक्कत तो मेरे को ये लगी, बहुत ज्यादा ऊपर तक जा रही है इसकी लो बीम थोड़ी नीचे ही होनी चाहिए इतनी, ताकि सामने वाले की आंखों में ना लगे। इसकी लो बीम भी लोगों की आंखों में लग रही है। देखो दिखाता हूँ आपको एकदम ढंग से। तो गाड़ी मैंने कर दी है स्टार्ट। अब देखना इसकी लो बीम देखना, ये तो कर दी पार्किंग लाइट, ये है इसकी लो बीम, ये देख रहे हो कितनी ऊपर तक जा रही है। और ये है इसकी हाई बीम। और एक और चीज, इसकी लाइट ना राइट की तरफ ज्यादा दिखा रही है, लेफ्ट की तरफ कम दिखा रही है। लेफ्ट की तरफ भी बराबर दिखानी चाहिए। दोनों लाइटों का फोकस ना थोड़ा इस तरफ हो रखा है। ये वाली लाइट तो ठीक है मेरे ख्याल से, इस वाली लाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये थोड़ी एडजस्ट करानी पड़ेगी, ये लेफ्ट साइड वाली। बाकी वैसे उजाला तो ठीक है। ये लो बीम, हाई बीम है सॉरी, ये है इसकी लो बीम, पर लो बीम काफी ऊपर तक दिखा रही है, देख रहे हो। अगर मैं बंद करूं तो कितना अंधेरा है, ऑन करूं तो कितना उजाला है। और इसका तेल भी मैंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। अब बंद कर देते हैं इसे, एकदम एम्प्टी हो चुकी है। तो बस यार इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं। एक तो इसकी लाइट बहुत ज्यादा मुंह पे तेज लग रही है मेरे। एलईडी ना वैसे होती ठीक है, लेकिन सामने वाले की आंखों में चुभती है। पर यार क्या करें, आजकल सारी गाड़ियों में एलईडी ही आ रही है, तो इसीलिए हमें भी एलईडी ही लगवानी पड़ेगी। अब जैसे मेरी बाइक है उसमें इतनी तगड़ी एलईडी है, मतलब वैसे रोड पे इतना दिखता नहीं है, लेकिन अगर मैं डिपर मारता हूँ, हाई बीम करता हूँ ना, तो सामने वाले की आंखों में बहुत तेज लगती है। बाकी चलो देखते हैं, कल एडजस्टमेंट करवाएंगे इसकी थोड़ी सी, उसके बाद पता चलेगा। और देखो टेम्परेचर इतना हो रहा है। ये मीटर मैंने कब लगाया था, तब से चलता ही रहता है। ये गाड़ी बंद हो जाती है लेकिन ये चलता रहता है, सेल से चलता है ना ये। बस मैंने यहाँ से डबल टेप से चिपका रखा है।
ये देखो कैसे जलती है इसकी लाइट।